माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को नई तारीख दे दी है। हिंदू तालिबान जैसा शब्द गढ़ने वाले वकील राजीव धवन ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पे राम मंदिर पर चल रही सुनवाई पर रोड़ा अटकाया है। राजीव धवन को यूयू ललित के 5 जजों की संवैधानिक बेंच पर होने पर आपत्ति है, क्योंकि यूयू ललित 1997 में कल्याण सिंह के वकील थे। राजीव धवन के आपत्ति जताने के बाद यूयू ललित ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया है। इसके बाद राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी की नई तारीख दे दी है। अगर राजीव धवन का तर्क माना जाए कि यूयू ललित को इस 5 जजों की बेंच में सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वह कल्याण सिंह के वकील रह चुके हैं, तो इस तर्क के अनुसार रंजन गोगोई को भी इस बेंच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रंजन गोगोई कांग्रेस की तरफ से आसाम के मंत्री रह चुके केशव चंद्र गोगोई के बेटे हैं। यहां पर सवाल ना तो रंजन गोगोई का है, ना राजीव धवन का है, और ना ही जस्टिस यूयू ललित का है। सवाल यह उठता है कि राम मंदिर पर फैसला ना आने पर और राम मंदिर की सुनवाई टलने पर किस राजनीतिक पार्टी को निजी फायदा होगा। जो लोग राम मंदिर की सुनवाई आगे बढ़ने पर, नई तारीख मिलने पर, सुनवाई टलने पर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि न्याय तो एक दिन जरूर होगा, क्योंकि राम के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि कांग्रेस अपनी औकात नहीं भूलती। कांग्रेस अपने हिंदू विरोधी होने का समय समय पर प्रमाण देती रहती है। कांग्रेस हिंदुओं को तो छोड़ो, अब हिंदुओं के भगवानों को भी खुलेआम गाली देने लगी है। जहां एक तरफ कांग्रेस के अति प्रिय वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए फिर रहे हैं कि राम मंदिर की सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद होनी चाहिए, फिर चाहे जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, डजंट मैटर। वहीं दूसरी ओर मणिशंकर अय्यर, जो कि राहुल गांधी के खासम खास है, राइट हैंड है, उन्होंने सारी मर्यादा पार कर दी है। श्री राम के जन्म पर अभद्र टिप्पणी करते हुए मियां मणिशंकर जी ने कहा है कि दशरथ के 10,000 कमरे थे। श्री राम का जन्म किस कमरे में हुआ, इस बात का क्या प्रमाण है। वहीं शशि थरूर जी का कहना है कि कोई भी अच्छा और सच्चा हिंदू अयोध्या में राम मंदिर की मांग नहीं करेगा। मंदिर बनाना है तो अपने दिल में बनाइए। इनके बयान, इनके भाषण, इनका रवैया देखकर ना तो आश्चर्य होता है और ना ही दुख होता है, क्योंकि ये सब अपने मालिक के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। जहां इनकी मालकिन का कहना है कि राम एक काल्पनिक है, वहीं इनके शहजादे का कहना है कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, या फिर लड़कियां छेड़ने वाले लोग ही मंदिर जाते हैं। ये वही धूर्त और दोंगले लोग हैं जो चुनाव से पहले मंदिर मंदिर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट भजाने के लिए, हिंदू वोट बैंक बनाने के लिए। अचानक से इन्हें इनका गोत्र याद आ जाता है। हिंदुओं को लुभाने के लिए ये जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अचानक से इनको याद आता है कि इनका गोत्र दत्तात्रेय नहीं है, बल्कि इनके अब्बा फिरोज खान हैं। कांग्रेस का न्यायपालिका में इतना दबदबा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी कांग्रेस के वकीलों की बात मानते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हाल ही में कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार बनने के ठीक एक दिन पहले येदियुरप्पा जी ने शपथ ग्रहण लिया था। उसी दिन कांग्रेस ने अपने वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डाल के रात को 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था। गौतम नवलखा, जिसने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की कोशिश की थी, उसकी बेल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को सुबह 6 बजे खुलवाया गया। याकूब मेमन से तो आप सब लोग परिचित हैं। याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए
कांग्रेस के अति प्रिय कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था। खैर, वामपंथियों और कांग्रेस के द्वारा लगाई गई हर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम होता है। फिर चाहे सबरीमाला हो या फिर दिवाली पर पटाखे ना जलाने हो, जन्माष्टमी पर दही हांडी पर मटकी ना फोड़ा जाए या फिर जल्लीकट्टू हो, इन सब पर फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा तत्पर रहती है। पल भर में जो है फैसले आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए ही वक्त नहीं है। बहुत ही दुख की बात है कि न्यायपालिका के पास, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के पास देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे लोगों के लिए तो टाइम है, वक्त है, लेकिन जहां करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, करोड़ों लोगों के विश्वास का सवाल है, प्रभु श्री राम के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है। राम मंदिर मसले को करीबन 3 दशक हो चुके हैं और इन 3 दशकों ने सुप्रीम कोर्ट ने हम हिंदुओं को, श्री राम को दी है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। मैं इस देश के मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक निवेदन करना चाहूंगी सभी हिंदू भाइयों की तरफ से, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हम मुसलमान भाइयों से गुहार लगाना चाहेंगे कि थोड़ी उदारता दिखाएं, आगे बढ़कर सामने आए, क्योंकि यह सिर्फ हिंदुओं की आस्था का सवाल नहीं है, यह हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल है। जिस तरह से ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी, आप मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, वैसे ही हम हिंदुओं के लिए अयोध्या राम मंदिर है। इसीलिए आगे बढ़कर आइए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए और राम मंदिर का पहला पत्थर, पहला ईंट, पहली शिला अपने हाथ से रखिए। इससे आप छोटे नहीं होंगे, इससे समाज में, देश में, विश्व की नजरों में आपकी कदकाठी और बढ़ जाएगी। खैर, मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगी कि राम मंदिर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बने या बाद में बने, इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोदी जी का वापस सत्ता में आना बहुत जरूरी है। इस बात से जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो आज नहीं तो कल, देर सवेर राम मंदिर का निर्माण कर पाएगी। बाकी और किसी पार्टी, खास करके कांग्रेस से अगर आपने उम्मीद लगाई है राम मंदिर बनवाने की, बनने की, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर आपने उम्मीद लगाई है तो आपको कांग्रेस का इतिहास उठा के पढ़ना होगा। हमें मोदी को एक और मौका देना होगा, खास करके हम हिंदुओं को, क्योंकि हिंदुओं के पक्षधर अगर कोई है आज के वक्त में, आज के टाइम में अगर कोई नेता है जो हिंदुओं के लिए निडरता के साथ आवाज उठा सकता है, तो वो है मोदी और योगी। खैर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।